जैसा कि हम आज सीहोर में निकले हैं, सीहोर के युवाओं, सीहोर की जनता से कुछ सवाल करने के लिए। जैसा कि नगर पालिका अध्यक्ष को चयनित किया जाना है, हम उस सिलसिले में जनता की राय जानना चाह रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष कौन हो, किस प्रकार किस तरीके का व्यक्ति हो। इसी कड़ी में आज हम सीहोर के प्रतिष्ठित व्यापारी दीपू मेहलानी जी के पास बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सीहोर नगर पालिका का अध्यक्ष कौन है। दीपू जी, अब बताइए, सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष किसको होना चाहिए? सीहोर नगर पालिका का अध्यक्ष युवाओं के हिसाब से प्रिंस राठौर को बनाना चाहिए। देखिए, जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी का ये अपना अंदरूनी मामला है कि वो किसको देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि राम का नाम लेती है तो मैं उसको ये सलाह देता हूँ कि वो राम का काम भी करे। राम का काम ये था कि जब राम ने समुद्र पार कर लिया और समुद्र पार करने के बाद लंकापति के पास उन्होंने दूसरा दूत भेजने का निर्णय लिया, तो उस दूत के बारे में सभी लोगों का ये कहना था कि हनुमान जी को भेजा जाए, क्योंकि हनुमान जी पहले जाके आ चुके हैं और उनका दबदबा भी वहाँ है। लेकिन राम ने उन सब की बात को खारिज करते हुए युवा के हाथ में बागडोर सौंपी थी और उस युवा का नाम था अंगद। तो हो सकता है कि राम का नाम लेने वाली भाजपा इस बार जो है युवा के हाथ में बागडोर सौंपे। जय श्री राम। आज हम बैठे हैं सीहोर माटी के संत पंडित मोहित राम जी पाठक के यहाँ। आज हम उनसे सीहोर में चल रही राजनीति के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। पंडित जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जैसा कि आपको पता होगा कि आगामी समय में सीहोर नगर पालिका पद के लिए चयन किया जाना है। अत्यधिक उम्मीदवार चूँकि भाजपा के हैं तो भाजपा का ही अध्यक्ष बनेगा। सर्वप्रथम तो हनुमान दादा को प्रणाम करते हैं, सभी बंधुओं को जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। सभी सनातनी जन हमारे, मगर जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन ने जैसे बहुमत दिया है, ऐसा भाजपा की परिषद बनने जा रही है की तरफ से चल रहा है, जिसमें एक नाम मेरे अनुज, मेरे भ्राता प्रिंस जी राठौर का नाम जो चल रहा है। आगे किसके नाम है शासन प्रशासन में और जो कि आगे पार्टी का फैसला होगा, मगर यदि हमारा मत जानना इस विषय में आप चाहेंगे तो प्रिंस राठौर एक ऐसे युवा नेता हैं जिनने हर समय हर परिस्थितियों में खड़े होकर काम करने का कार्य किया है। और सभी युवाओं की, सभी लोगों की और हमारी तो अपेक्षा है कि यदि ऐसा व्यक्ति जो जनता के बीच रहता है, हर सहजता से उपलब्ध होने वाला व्यक्ति यदि नगर पालिका के अध्यक्ष पद पे आसीन होता है तो हम तो पुनः बधाई देंगे। ईश्वर से कामना करते हैं कि यदि इस प्रकार का मौका आता है तो मेरे अनुज को भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है और मोदी जी का भी ये सपना है कि युवा नेतृत्व को अब आगे लाया जाए। तो हमारा भी सपना मोदी जी के साथ यही रहेगा कि सीहोर में भी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए युवा नेतृत्व को आगे लाया जाए। और युवा नेतृत्व आएगा तो सीहोर का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और सीहोर आगे तरक्की करता रहेगा। हमारे विधायक जी भी युवा हैं और युवा नेता ही हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि युवा टीम आगे रहे और युवा नेता अच्छे रहें और अच्छी तरह सीहोर का विकास करें। यही चाहते हैं, युवा नेता आगे। तो साहब, मेरी इच्छा है, दिली है कि प्रिंस जी को इस चांस मिलना चाहिए। बाकी अब उनकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है, मैं उस पार्टी से संबंधित तो हूँ नहीं जी, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि कमान सीहोर में बाबा प्रिंस राठौर को मिलना चाहिए। हम लोगों की प्राथमिकता ये है, युवा की प्राथमिकता ये है कि प्रिंस भैया को आना चाहिए, क्योंकि जिस समय के अंदर प्रिंस भैया ने जो अपने सीहोर वासियों के लिए और भी नगर पालिका के लिए किया या फिर जनहित के अंदर जो भी किया वो प्रिंस भैया थे। जैसे अपना कोरोना काल के अंदर प्रिंस भैया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और दूसरे युवा नेता थे लेकिन नहीं आ पाए सामने। दूसरी अपना सिटी स्कैन अपने सीहोर के अंदर पर्सनल अपने पे से लगवाया, इस चीज़ के अंदर कोई भी नेता नहीं आया आगे। तीसरी बात ये है कि आज के टाइम में युवाओं को मौका देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? युवा ही आगे आने वाली पीढ़ी है और युवा को ही आगे सब कुछ करना है। और आगे भी मैं सीहोर के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए यही चाहूंगी कि सिर्फ एक ही नाम प्रिंस राठौर। सिर्फ प्रिंस राठौर, जी, दूसरा कोई नाम नहीं? बिल्कुल सिर्फ प्रिंस राठौर। बहुत मेहनत की, 10 साल हो गए, 15 साल 10 साल से देख रहे हैं, बिल्कुल बराबर मेहनत हो रही है।
और बहुत बढ़िया कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया उनका कोई भी काम मतलब तत्परता से जाते हैं और अपना भूमिका निभाते हैं। हमारा ओपिनियन तो ये है कि हम एक युवा को देखना चाहते हैं आज के दौर में, और उनकी अच्छी टीम हो उनके पास और अच्छे वर्कर हों काम करने वाले, तो उनके साथ मिलकर के वो काम करें। और उसके लिए मेरा मानना ये है कि प्रिंस राठौर ही अभी सबसे बेस्ट हैं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, क्योंकि वो ये काम कर सकते हैं और वो हर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। सभी छोटे से बड़े लोगों के बीच में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। उनके बीच में रहने की वजह से वो जो है काफ़ी फेमस भी हैं और सब लोग उनको जानते भी हैं। तो उसकी वजह से अगर वो बनते हैं तो हो सकता है सीहोर का विकास अच्छे से हो जाए। पहले की बात तो ये है कि सीहोर नगर में बीजेपी का बहुमत आया है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। और ऐसे में प्रिंस भाई जैसे आदमी अध्यक्ष बनते हैं तो सीहोर का चहुमुखी विकास होगा, क्योंकि उनका परिवार का जो बैकग्राउंड है, सभी लोग भाईचारा, सबको साथ लेके चलना, मतलब बहुत ही अच्छा उनका सब लोगों से मिलनसार रहना, इस प्रकार का उनका जो परिवार का जो अभी तक का रहा है, संघ के प्रति समर्पित, बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता, तो इनसे अच्छा कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता। मतलब प्रिंस राठौर एक नाम प्रिंस राठौर। मैं ये चाहती हूँ कि प्रिंस राठौर। क्यों? क्योंकि प्रिंस राठौर युवा है और नगर मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनसे सभी मतलब प्रभावित हैं और वो अच्छे कार्य करते हैं और एक अच्छा युवा में प्रिंस राठौर ही है जो नगर पालिका को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। देखिए, ये बात तो सत्य है कि शहर में देखा जाए तो युवाओं को ही आगे आना चाहिए अब, और उन्होंने देखा जाए तो कोरोना काल में ये साबित किया है कि वास्तव में अगर कोई कार्य करना चाहे तो वो बहुत अच्छी उन्हें प्रेरणा दी है लोगों को। उनके देखे देखी बहुत से सामाजिक संगठनों ने भी उनको देखकर काम किया है। अब देखा जाए तो गरीब लोग बहुत निकले वहाँ से, उन्होंने खाने की व्यवस्था करी, उनके पेट्रोल टैंक पर रहने की व्यवस्था की। सीहोर अस्पताल की बात करें तो सीटी स्कैन की निःशुल्क व्यवस्था उनके द्वारा की गई, तो ये बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए। तो प्रिंस राठौर जी को इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे संकट काल में लोगों की अपने कर्म से, धर्म से, धन से, मन से, तन से बिल्कुल निस्वार्थ होकर लोगों की सेवाएं की। तो मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में शहर को एक युवा अध्यक्ष की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रिंस राठौर इस योग्य पद, अध्यक्ष पद के लिए बहुत सुयोग्य अध्यक्ष साबित हो सकते हैं। शहर के लिए बहुत सारे काम ऐसे हैं और वो शहर के लिए करते भी, जैसे चुंदरी यात्रा है या बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े भी हैं। वो सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास वाला इंसान है वो। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये मेरा मन में एक प्रश्न उठता है कि सीहोर में अगर कोई नगर पालिका अध्यक्ष वर्तमान में अगर लगता है तो प्रिंस राठौर सबसे पहले। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीहोर में युवाओं की यदि हम बात करें तो प्रिंस राठौर का नाम उभर कर आ रहा है। नगर पालिका की सीट पे बिठाने के लिए ऐसे कार्यकर्ता को बिठाना चाहिए जो जमीन से जुड़ा हो, बरसों से जिनके खानदान परिवार पूरा बीजेपी के प्रति समर्पित है। ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो व्यक्ति काम करे, जिम्मेदारी समझे। और मेरा तो एक मत ये है कि प्रिंस राठौर जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, उन व्यक्ति उस लड़के को बनाना चाहिए। जितने लोगों से हमने चर्चा की है और बात की है उसमें एक ही नाम निकल के आ रहा है प्रिंस राठौर का। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा शक्ति हो, चाहे वो नारी शक्ति हो, सबकी जवान पे इस समय एक ही नाम आ रहा है कि सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष की कमान प्रिंस राठौर को देना चाहिए। हम जो हमारे वार्ड के 15 नंबर से बने हैं प्रिंस राठौर, उनको ही बनाना चाहते हैं कि वो हमारा अच्छा काम करें और पहले से ही उनका लक्ष्य अच्छा है तो हम उनके साथ देते हैं। हमने जिस प्रकार सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए
सीहोर के अलग अलग बुद्धिजीवियों से राय ली है। उसमें जो नाम निकल कर आ रहा है वो इस बार प्रिंस राठौर का नाम है। अधिकतर जनता इस बार नगरपालिका अध्यक्ष के पद पर प्रिंस राठौर को देखना चाहती है। उनका कहना है कि ये नवयुवक हैं और युवाओं के साथ ही हर समाज के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। प्रत्येक धर्म के लोग चाहते हैं कि इस बार नगरपालिका अध्यक्ष की सीट पर प्रिंस राठौर हों तो शहर के विकास के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है और सीहोर नगरपालिका अध्यक्ष के लिए किसको मनोनीत करती है। हमारी और भी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 न्यूज़। नमस्कार।